Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. This is chapter 4, Exploring Magnets, part 4, children. If you want to see the previous part of the chapter and you want to learn more about the chapter, then please go and subscribe your own platform, the vibe of smart education. अब इस पार्ट में बच्चों हम सीखेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस. ओके, so this is activity 4.3 for you. Let us experiment. Now, suspend a bar magnet. ये देख रहे हैं आप यहाँ पर bar magnet. Suspend a bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. आपने इस तरह से बार मैग्नेट को यहाँ पर मिडिल में लटका देना है. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. तो आपको इस तरह से इसको लटकाना है कि ये जो लटके तो इसकी जो पोजीशन हो वो बैलेंस हो जाए हॉरिजॉन्टली, राइट. इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करके रखना है. नाउ रोटेट द मैग्नेट्स जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. आपने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करना है एंड लेट इट कम टू रेस्ट, और फिर इसे रेस्ट पर आने देना है, यानी कि रुकने देना है. मार्क द पोजीशन. आपने पोजीशन को मार्क करना है कोरिस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां इन पोजीशंस को आपने मार्क करना है और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड. यहां पर आप ग्राउंड पर एक पीस ऑफ पेपर स्टक करेंगे. आपने यहां पर इसकी पोजीशंस को मार्क कर लेना है. जॉइन दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. आपने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राउंड पर ज्वाइन करना है विद अ लाइन. ठीक है, आप देख रहे हैं हमने ये ज्वाइन कर दिया है. दिस लाइन, ये लाइन आपको दिख रही होगी बच्चों, indicates the direction along which the magnet comes to rest. ये जो लाइंस हैं ये उस डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं जिससे मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, जहां पर मैग्नेट रेस्ट करेगा यानी कि रुक जाएगा. नाउ अगेन फिर से रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट. तो आपने यहाँ पर एक एंड से इसको आप फिर से जेंटली पुश करेंगे और फिर इसे रेस्ट पर आने देंगे. डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन. अब क्या मैग्नेट ने फिर से सेम लाइन पर आके ही रेस्ट किया, आपने ये चेक करना है. सो क्वेश्चन इज व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट. तो ये जो डायरेक्शन है, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट, ये इस लाइन के साथ जो डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है जिस पर मैग्नेट रेस्ट करता है. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, हम ये कैसे पता लगाएंगे. एंड इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स, अगर हमने ये डायरेक्शन नोटिस की है जहां से सन निकलता है और डूबता है, वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज. तो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया तो है कि कहां पर ईस्ट है और कहां पर वेस्ट है. हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट. इसी तरह से हम मैग्नेट जहां पर रेस्ट करता है वहां से हम डायरेक्शंस को लोकेट कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं बच्चों, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. सो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक फ्रीली जो सस्पेंडेड लटका हुआ मैग्नेट है, कम्स टू रेस्ट, वो रुकता है अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, द एंड ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट का एंड है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो वो एंड मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उसे हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे. द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, और दूसरा एंड जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट.
अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है, रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। हमारी पृथ्वी भी एक बहुत जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रिपीट दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करो विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, आयरन बार के साथ आप इसे करें, बार मैग्नेट के साथ नहीं करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? इट डज नॉट, ऐसा नहीं होता। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। दिस इंप्लाइज, इससे पता चलता है दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि केवल मैग्नेट ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस, ये एक्टिविटी हमें बताती है विद अ वे टू टेस्ट, एक हमें रास्ता दिखाती है टेस्ट करने का वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट, कि जो एक मेटल का पीस है, अगर हमें पता लगाना हो कि वो मैग्नेट है या नहीं, तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें वो रास्ता प्रोवाइड कराती है, राइट? चिल्ड्रन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट to always rest along the north south direction is used to find directions। तो जो ये प्रॉपर्टी है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, कि वो हमेशा रेस्ट किस तरफ करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसे हम यूज करते थे डायरेक्शंस को फाइंड करने में, जब हम कहीं ट्रैवलिंग पर होते थे पुराने टाइम में। बेस्ड ऑन दिस, a small device called a magnetic compass, this is a magnetic compass, okay, was developed in olden days for finding direction। इसी के बेस पर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बेस पर हमारी मैग्नेटिक कंपास पुराने दिनों में बनाई गई थी फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। ओके, इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल, ये इसमें एक नीडल की शेप में मैग्नेट होता था, चुंबक होता था, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि फ्रीली रोटेट होता था। ओके, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जहां पर भी वो निडल रुकती थी, रेस्ट करती थी, वो पोजीशन इंडिकेट करती थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। तो कंपास उस जगह पर रखी जाती थी, फिर से बोल रही हूँ, तो बच्चों कंपास उस प्लेस पर रख दी जाती थी जहां से हमें डायरेक्शन पता करना है, जहां पर हम लॉस्ट हो गए हैं, हमें नहीं पता डायरेक्शंस का, तो वहां पर हम अपनी इस कंपास को प्लेस करते थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द निडल्स कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। निडल रुक जाती थी, कहां जाकर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जाकर। द कंपास बॉक्स is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। आप देख रहे हो यहाँ पर ये साउथ मार्क है और यहाँ पर नॉर्थ मार्क है। तो फिर क्या किया जाता था? कंपास बॉक्स को जेंटली हम रोटेट करते थे जब तक कि ये जो नॉर्थ साउथ मार्क है ये एक अलाइनमेंट में ना आ जाए इस निडल के साथ। Now all directions at that place are as indicated on the dial। अब सभी डायरेक्शन उस जगह के यहाँ पर इस डायल पर हमें साफ साफ दिखाई देते थे, राइट? कि ये तो साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो हमें फिर सारे डायरेक्शंस का इजीली पता चल जाता था। सो अ मैग्नेटिक कंपास, अब हम जानते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, ये एक गोल आकृति का बॉक्स होता है विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट, जिसपे एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है एज शोन इन फिगर 4.6। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल, मैग्नेट इसमें एक निडल की शेप में होती है, इज माउंटेड ऑन अ पिन, एक पिन पर घूमती है, स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द box। Okay, this needle is balanced on the pin
इन सच अ मैनर, ये जो निडल होती है इस पिन पर इस तरह से बैलेंस की जाती है दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, कि वो इस पॉइंट से आराम से, उस जो पिन है उस पॉइंट से आराम से चारों तरफ मूव कर सकती है। दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली, ये फ्रीली रोटेट करती है। द एंड ऑफ द निडल, तो जो उस निडल का एंड होता है बच्चों, विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। जो नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करता है उसको हम रेड कलर से पेंट करते हैं या पेंट किया जाता है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। निडल के नीचे यहाँ पर एक डायल होता है डायरेक्शंस के साथ जो कि उस पर मार्क्ड होते हैं। तो बच्चों अब आपका भी मन तो कर रहा होगा ना कि हम भी एक मैग्नेटिक कंपास बना के देखते हैं, राइट? चलिए, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। लीजिए, मैंने आपसे बात की और ये क्वेश्चन तो यहीं पर है, मन कर रहा होगा ना। चलिए आगे चलेंगे। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट, कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को आप कलेक्ट कीजिए, लाइक अ कॉक पीस, आयरन स्यूइंग निडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बोल एंड वाटर। चलिए बनाते हैं अपनी मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, आपने इन सब चीजों को कलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है बच्चों, प्लेस द आयरन स्विंग निडल, ये जो आयरन की आपकी निडल है, ऑन अ वुडन टेबल। ओके, वुडन टेबल पे रखना है। देन कीप any one pole of the magnet at one end of the needle, और फिर आपने any one pole of magnet को needle के एक एंड पर लगाना है, रखना है। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल, फिर आपने इस मैग्नेट को इस तरह से आपने मूव करना है, ठीक है, ओवर द निडल। व्हेन इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द निडल, लिफ्ट इट अप। जब ये यहां से आपने स्टार्ट किया, जब आप दूसरे एंड पर आ गए, आप इसे लिफ्ट कर लीजिए। ओके, ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ द स्विंग निडल फ्रॉम विच यू बिगेन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। अब आप फिर से ऐसे ही करिए, सेम पोल ऑफ द मैग्नेट से जहां से आपने स्टार्ट किया था, इस प्रोसेस को आप फिर से कीजिए। ओके, फिर से आप एक एंड से स्टार्ट कीजिए जैसे पहले किया था और फिर दूसरे एंड तक आइए। रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स। आपने इस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स ऐसे बारी बारी करना है। पहले आपने यहां से चले, आप यहां तक आए, फिर से आपने यहाँ पर आना है, फिर से आपने इधर आना है। इस तरह से आपने इसे 30 to 40 टाइम्स करना है। और इसे करने से होगा क्या, देखते हैं। Now children, bring some iron fillings or steel pins near the needle. अब आप उस needle के पास कुछ iron fillings या फिर steel pins लेकर आइए। If the pins or iron fillings get attracted to the needle, अगर उस सुई पर आपके वो आयरन फिलिंग्स और स्टील पिन स्टिक हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन दैट मीन्स, तो उस चीज का मतलब है दैट द नीडल हैज बिकम अ मैग्नेट। तो अब आपकी वो नीडल क्या बन चुकी है, मैग्नेट बन चुकी है। पास दिस नीडल, अब हम इस नीडल को पास करेंगे थ्रू द कॉर्क, कॉर्क के थ्रू। ओके, कॉर्क में से इसे आपने पास किया हॉरिजॉन्टली। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल, देख सकते हैं आप यहाँ पर, अ कंपास नीडल इन अ बोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपने उस कॉर्क को एक ग्लास बोल में फ्लोट होने देना है जो कि है फिल्ड विद वाटर, जो पानी से भरा है, सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 4.7b। तो इस तरह से आपने करना है कि वो जो नीडल है वो पानी के लेवल के ऊपर ही रहे। ओके, व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, अब जब नीडल रुक जाती है, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज, आपकी मैग्नेटिक कंपास यूज के लिए तैयार है। नोट द डायरेक्शन इन विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। ओके, अब आपने सारे दो, इधर चाहे तो वो नीडल का ये साइड हो या ये साइड हो, आपने उस डायरेक्शन को नोट करना है। रोटेट द कॉर्क जेंटली,
आपने इस कॉर्क को जेंटली रोटेट करना है एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग, और वेट करना है कि ये रोटेट होना रुक जाए. रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स. आपने इसे थोड़े और टाइम रिपीट करना है. डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. क्या जो नीडल के जो एंड है, जो नीडल के जो एंड पॉइंट्स हैं, वो हमेशा सेम डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करते हैं जब भी कॉर्क रुकता है आपका. चाहे आपने वो एक बारी करा हो, चाहे वो 2 बारी करा हो, चाहे वो आपने 4, 5 या 6 बार किया हो, तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है. So, much before the widespread use of modern magnetic compass, मतलब बच्चों मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास जब तक फैली नहीं थी, उसके यूज से बहुत पहले अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू वाज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी. उस टाइम पर समुद्र में नेविगेशन के लिए जो निडल कंपास आपने अभी बनाई है, ऐसी ही डिवाइस यूज की जाती थी. इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस, ओके, केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल. तो एक मछली के आकार का मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस रखा जाता था किसमें? एक तेल के बर्तन में. इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र. इसे हम कहते थे मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र. What happens when we bring two magnets close to each other? तब क्या होता है जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं? Stay tuned. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now, please, children, like, share, and subscribe. EduVibe, the vibe of smart education.